नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कॉल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज बाकी दिन की तरह एक बार फिर से ये 23,800 का लेवल बहुत ही स्ट्रांगली रेजिस्टेंस की तरह काम किया। मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुई और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मार्केट गैप अप ओपन होती है तो पहले मार्केट को टाइम दो थोड़ा सा सेटल होने के लिए, उसके बाद ट्रेड प्लान करो। मॉर्निंग में मार्केट गैप अप ओपन हुई तो थोड़ा सा मेरा मूड बुलिश था। रीजन ये है क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही कुछ न्यूज़ देखी थी जिसमें कि एक दिन पहले डाउ जोन वगैरह भी बढ़िया ट्रेंडिंग हुए थे, तो इस वजह से लग रहा था कि शायद मार्केट यहाँ पर आज इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दे। इसलिए अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पर मेरा बियरिश का कोई भी व्यू नहीं बना और उसके बाद धीरे-धीरे करके मार्केट ने फिर अपनी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। फिर एक लेवल ये था यहाँ पर जो हमारा सेटअप होता है, जो स्मार्ट मनी के मूवमेंट को कैप्चर करता है, वो यहाँ पर दिखा। लेकिन ये मूवमेंट इतना फास्ट था और ये कैंडल इतनी बड़ी थी कि फिर यहाँ पर ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं था और फिर मार्केट ने जिस लेवल से ब्रेकडाउन किया था, वहीं से फिर से मार्केट ने एक रिजेक्शन ले लिया, प्लस पीछे से ये ट्रेंड लाइन आ रही थी। फिर दोबारा जो बढ़िया हमारा जो सेटअप वाला ट्रेड होता है, वो इस कैंडल पे बना था। फिर से यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में हमको स्मार्ट मनी का मूवमेंट होते हुए दिखा। फिर उसके बाद लेकिन मैंने यही बोला लाइव स्ट्रीम पे कि अगर ये एक बार रिटेस्ट करके जाती है, लोगों को नीचे एक बार और ट्रैप करे, क्योंकि मैंने बोला था कि अब यहाँ पर बियरिश ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा ना जाना, क्योंकि मार्केट ने अपनी ऑलमोस्ट डे रेंज पूरी कर दी है और ये बढ़िया मूव, क्योंकि इस कैंडल ने कन्विक्शन तो दिया कि मार्केट यहाँ से अब एक रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ लेगी, लेकिन क्योंकि सुबह से एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था, तो अगर ये एक बार अब बियरिश लोगों को ट्रैप करे तो एक अपसाइड का मूव बढ़िया देखने को मिलेगा। लाइव स्ट्रीम पे पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, इसका शॉर्ट्स बनाकर भी मैं अपने चैनल पर शेयर करूंगा, तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर एक्जैक्टली मार्केट ने ट्रैप किया और फिर ये पॉइंट 38 का लेवल था फिब रिट्रेसमेंट में और मार्केट लमसम यहाँ पर 5-7 पॉइंट से ही यहाँ पर टर्न कर रही है। लेकिन अगर हम प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम ने यहाँ पर इन 3 कैंडल में बहुत ही बढ़िया मूवमेंट किया और उसके बाद फिर धीरे-धीरे करके मार्केट साइडवेज होकर यहाँ पर क्लोज हो गई। तो दोस्तों ये सारे एनालिसिस आप एक दिन में नहीं सीख सकते हो, आपको स्टॉक मार्केट को एक लंबा समय देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर ये सारी चीजें समझ पाओगे। नीचे के ट्रेड लेने के लिए कॉन्फिडेंस बस आज इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि एक तो मार्केट पिछले दिन के हाई के ऊपर ट्रेड कर रही थी और जब भी मार्केट पिछले दिन के हाई के ऊपर या क्लोज के ऊपर ट्रेड करती है तो थोड़ा सा मेरा कन्विक्शन बुलिश ट्रेड बनाने के लिए ज्यादा हाई रहता है, ना कि बियरिश ट्रेड के। और नीचे मुझको जगह-जगह पे ये रेजिस्टेंस दिख रहे थे। इस वजह से यहाँ पर बियरिश ट्रेड बनाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन अल्टीमेट ये ट्रेड काफी बढ़िया था एज पर प्राइस एक्शन और मार्केट ने अपनी डे रेंज पूरी करी। डे रेंज का यूज इसीलिए होता है कि जब आप डे रेंज को फॉलो करते हो तो कभी भी आप डायरेक्शनल एक लेवल के बाद फिर आप जाकर वहां पर ट्रेड प्लान नहीं करते हो। तो दोस्तों ये तो था आज की मार्केट का छोटा सा एनालिसिस। आप देखते हैं कि कल मार्केट यहाँ पर किस तरीके का मूवमेंट कर सकती है। लगाते हैं 15 मिनट का चार्ट। अब यहाँ पर दोस्तों ये ऊपर का जो लेवल है 23,800 850 का अभी भी उसी तरीके से रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब हम सबसे पहले मार्क करते हैं आज के दिन का लो, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है 600 का, 23,600 का। अब कल देखना ये है कि मार्केट खुलती कहां पर है। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि एक तो ये जो वॉर का सिनेरियो चल रहा है जिसपे कोई क्लियरिटी नहीं, कभी लगता है कि हो जाएगी, कभी लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो उस वजह से जो सेंटीमेंट चेंज होते हैं ना, इनको आप जज नहीं कर सकते हो रियल टाइम मार्केट में। तो एक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद ये जो मार्केट का गैप अप और गैप डाउन 150 200 पॉइंट का गैप अप और गैप डाउन, तो इसके बाद ट्रेड प्लान करने में काफी दिक्कत होती है। इसीलिए आपको डिसिप्लिन, अपने रूल्स, अपनी कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। तो ये है पिछले दिन का लो और ये है हाई। अब ये एक तरीके से अब ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस का लेवल काम करेगा 23,800 से लेके 23,850 का। जब अगर मार्केट सबसे बढ़िया मूव यही हो कि मार्केट यहां टाइम बिताकर अगर ब्रेकआउट करती है और अगर एक रिटेस्ट करके निकलती है, तो सबसे परफेक्ट ट्रेड ये होगा कि आपका ये स्टॉप लॉस यहां पर एंट्री और फिर यहां से एक 100-150 पॉइंट का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बशर्ते कि मार्केट नीचे से 250 पॉइंट का मूवमेंट करके ना ब्रेकआउट कर रही हो। अगर मार्केट ने नीचे से 100-150 पॉइंट का मूवमेंट करने के बाद यहां ब्रेकआउट किया तो आपको ऊपर 100-150 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए दिन में मार्केट कहां से चल के आ रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो एक ये लेवल यहां पर 700 का कल फिर से एक रेजिस्टेंस की तरह, क्योंकि इसी के नीचे मार्केट ने फॉल दिया और फिर यहां तक आके मार्केट ने रिट्रेस किया और यही लेवल है 0.38 का, जो कि आज दिन की डे रेंज है। तो अब अगर कल मार्केट इस रेंज के बीच में खुलती है तो यहां बिल्कुल ट्रेड ना प्लान करिएगा। और सबसे बढ़िया होगा कि अगर मार्केट यहां पर टाइम बिताकर, फिर से मैं बोल रहा हूं कि यहां पर मार्केट टाइम बिताकर अगर नीचे का ब्रेकडाउन करती है तो हमको नीचे का और बढ़िया मूव देखने को मिलेगा और पहला मूव हमको जो लेकर जाएगा वो 480 के लिए लेकर जाएगा और दूसरा मूव हमको 23,400 के लिए आते हुए दिखेगा। अगर हम आज की क्लोजिंग के हिसाब से देख लें, आज भी निफ्टी ने कितनी रेंज बनाई है, आज के हाई से अगर हम लो पकड़ते हैं तो 264 पॉइंट की रेंज बनाई है। सेम अगर हम आज की क्लोजिंग से ये 400 का लेवल देख लें तो ये भी 250 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है। तो परफेक्टली मार्केट इस लेवल को मैच कर रहा है। तो यानी कि कौन कौन सा रेजिस्टेंस का लेवल होगा, एक ये लेवल होगा और एक ये 400 का, और ये फाइनल व्यू है 23,300 के नीचे। फिर मार्केट कितना भी चली जाए मेरा कोई भी व्यू नहीं है। और स्पेशली ये काम तब करेगा कि अगर मार्केट गैप डाउन ही खुलती है, उसके बाद नीचे की तरफ जाती है, तब बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। अगर हम पीसीआर की बात करते हैं तो पीसीआर यहाँ पर 0.95 है। तो अगर मार्केट पहले अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा सा ऊपर जाती है और एक लेवल से ये रिजेक्शन लेना स्टार्ट करती है, चाहे फिर वो लेवल 23,800 का हो या 23,700 का, अगर ये मार्केट सपोज करिए कि यहां पर खुलती है और अर्ली मॉर्निंग पहले ऊपर की तरफ जाती है 700 720 और उसके बाद ट्रैप करके अगर ये नीचे की तरफ आ रही है और हमारे इस क्लोजिंग के नीचे आती है, तो फिर मार्केट 600 के लेवल की रिस्पेक्ट नहीं करेगा और यहां से मार्केट फिर गिरते हुए 480 का लेवल आपको दिखाएगा। क्यों? क्योंकि पीसीआर अभी भी ऑलमोस्ट 1 के आसपास है। तो फिर यहां पर मार्केट ऊपर पहले लोगों को बुलिश सेंटीमेंट दिखाकर ट्रैप करेगा और उसके बाद फिर अगर नीचे की तरफ आएगा तो बढ़िया मूवमेंट दिखेगा, क्योंकि पीसीआर अभी भी 1 के आसपास है। अगर हम सेंसेक्स का पीसीआर देखें, वैसे सेंसेक्स की आज एक्सपायरी हो गई है, सेंसेक्स का पीसीआर 0.76 और निफ्टी का है 0.95, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी। हाँ, अगर मार्केट कल गैप डाउन ही ओपन हो जाती है तो फिर मार्केट को पहले टाइम दीजिएगा कि देखिएगा कि ये पहले कहां पर जा रही है। अगर गैप डाउन होने के बाद हमारा पीसीआर कुछ देर के बाद अगर मार्केट नीचे जाती है और वो 0.5 तक पहुंच जाता है या 0.45 तक पहुंच जाता है, तो फिर बियरिश ट्रेड ना ढूंढिएगा, फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देखिएगा। ठीक है, और फिर वहां से एक आप बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि 0.5 या 0.4 के नीचे अगर
पीसीआर हमारा चला जाता है तो उसके बाद फिर बहुत ज्यादा बेयरिश कंडीशन ना ढूंढा करिए, फिर वहां से बुलिश कंडीशन ढूंढा करिए। अब जैसे कि ये फॉल देखिए तो यहाँ पर पीसीआर क्या था, पीसीआर 1 के ऊपर था, 1.25 और 1.35 समथिंग का कुछ पीसीआर था, तो ये मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर गिरते हुए चली गई, क्योंकि मार्केट में कौन ज्यादा था, मार्केट में पुट सेलर ज्यादा थे, इसलिए मार्केट उन सबको काटते हुए चली गई। तो हमारे दिन का सबसे बढ़िया ट्रेड एक यहाँ पर बना यहाँ पर भी था, जो हमारा सेटअप है। कल हमारे सेटअप ने हमको चीट किया था, लेकिन यहाँ पर हमारे सेटअप ने हमको जब तक इंडिकेट किया तब तक प्रीमियम बहुत भाग चुका था, तो हमारी रेंज से बाहर था, लेकिन ये प्रीमियम हमारी बिल्कुल रेंज में और बिल्कुल एनालिसिस के हिसाब से था, और ये ट्रेड दिन का सबसे बढ़िया था। और सबसे बढ़िया पॉइंट यहाँ पर हमको देखने को मिले अगर हम कॉन्ट्रा ट्रेड की बात करते हैं। तो फिर से मैं बोल दूं कि ये ऊपर का लेवल है 700 का, नीचे का लेवल है 600 का। इस जोन के अंदर अगर मार्केट खुलती है तो बिल्कुल ट्रेड ना करिएगा। अगर यहां पर मार्केट टाइम बिताकर ऊपर के साइड मूव देती है तो फिर मार्केट यहां पर 800 850 के लेवल के लिए मूव करते हुए दिखेगी। इस जोन के बाद ही मार्केट डिसाइड करेगी कि इसको ऊपर जाना है कि या फिर इसको रिजेक्शन लेके नीचे आना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में कॉल सेलर्स बैठे हुए हैं। तो जैसे ही मार्केट यहां पर आती है वो एक्टिव होते हैं और मार्केट को नीचे की तरफ ढकेल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। और नीचे का मैक्सिमम व्यू, मैं फिर से बोल रहा हूं, नीचे का जो मैक्सिमम व्यू है वो 315 है। वो भी अगर हम आज की क्लोजिंग से देखें तो 315 का मतलब 323 पॉइंट का मूव, ये अपने आप में बहुत ज्यादा है। इतना तो मार्केट करने से ही, कल फ्राइडे है। हाँ, अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाती है, सपोज करिए कि इस 500 520 के आसपास अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, मान लीजिए इस लेवल पर, तो यहां से फिर ये हमारा व्यू हम देख सकते हैं 300, और फिर उस केस में ये 260 65 का है। ये डे रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा अपनी ट्रेडिंग में लेवल्स निकालने के लिए डे रेंज का इस्तेमाल किया करिए। उससे आप सही लेवल्स और एकदम एक्सट्रीम पर जाके जो आप एक डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करते हैं ना, आप उससे काफी हद तक बच जाओगे ट्रैप होने से। तो यहां पर सबसे बढ़िया मूव तभी होगा, मार्केट अगर इस जोन के अंदर खुलकर आप ऊपर साइड का या नीचे साइड का जिस साइड का मूव देगी वो सबसे बढ़िया मूव होगा। लेकिन हमारे एनालिसिस से कोई मतलब है नहीं। रीजन ये है कि मार्केट आजकल वैसे ही गैप अप या गैप डाउन खुले, जैसे कि देखिए गैप डाउन खुली, फिर ये गैप अप खुली। इस दिन थोड़ा कुछ खास मूवमेंट नहीं था। अगर उसके पीछे जाकर देखें तो यहाँ पर देखिए इतना ज्यादा गैप डाउन खुली, उसके बाद नीचे से मार्केट ऊपर चली गई। तो ये सारी चीजें हैं। पीसीआर अभी भी 1 के पास है, तो बहुत हाई चांस है कि पीसीआर नीचे की तरफ आ सकता है। तो अगर मार्केट अर्ली मॉर्निंग ऊपर की तरफ जाती है और यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेना स्टार्ट करती है, तो आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पर फिर नीचे की तरफ आते हुए, क्योंकि उस टाइम पे फिर से पीसीआर 1.1 तक पहुंच जाएगा और फिर वो वहां से सेल करना स्टार्ट करेंगे और मार्केट को फिर नीचे की तरफ लेकर आएंगे। बाकी मैं जब भी लाइव मार्केट में आता हूं तो टेलीग्राम पे अपना लिंक शेयर कर देता हूं, तो जिसने भी अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकता है। इस टाइम पे स्क्रीन के ऊपर उसका नाम लिखकर आ रहा है। तो कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।